हेलो दोस्तों, तो आज तक आप लोगों ने बहुत सारे एनिमेज देखे होंगे जिसमें आप लोगों को कल्टीवेशन और कल्टीवेटर्स की दुनिया के बारे में जानने को मिला होगा। आज हम भी बिल्कुल एक ऐसी एनिमे को शुरुआत करने वाले हैं जिसमें हमें हमारे हीरो हानली की कहानी बताई जाएगी कि कैसे हानली एक नॉर्मल इंसान से इमॉर्टल गॉड्स के लेवल तक पहुंच गया और इस जर्नी में उसे किस किस मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो चलो बिना और टाइम जाया किए इस अमेजिंग जर्नी को शुरू करते हैं। तो इस कहानी के शुरू में हम देखते हैं हमारे हीरो हानली को, जो कि शिकार करने के लिए काफी ज्यादा दूर एक आइलैंड पर आ चुका था। इस आइलैंड पर आने के बाद हम देखते हैं कि हानली अपने चारों तरफ बहुत सारे ट्रैप्स बिछा देता है, क्योंकि वो यहाँ पर जल्द ही एक मॉन्स्टर का शिकार करने वाला था। और हम देखते हैं कि उसे यहाँ ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसने यहाँ पर जो भी चारा बिछाया था उसकी स्मेल एक डिमोनिक बीस्ट को आ जाती है, जिसकी वजह से वो बीस्ट बड़ी तेजी के साथ इन्हीं की तरफ आ रहा था। ये देखकर हानली अपने मंकी फ्रेंड से कहता है कि तुम्हें कहीं जाकर छुप जाना चाहिए, क्योंकि ये एक 7 ग्रेड डिमोनिक बीस्ट लग रहा है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं और मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर तुम्हें कोई भी चोट लग जाए। हानली की ये बात सुनती हम देखते हैं कि वो मंकी बड़ी तेजी के साथ भागते हुए एक सेफ जोन पर चला गया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार वो डिमोनिक बीस्ट भी हानली के फॉर्मेशन जोन में आ गया था, जिसकी वजह से वो डिमोनिक मॉन्स्टर उसी आइलैंड पर कैद हो चुका था। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि हानली बड़ी तेजी के साथ उस पर बहुत सारे फायरबॉल अटैक्स भी कर देता है। इन फायरबॉल अटैक्स की वजह से वहां चारों तरफ बहुत ज्यादा शांति छा गई थी, जिसकी वजह से हानली खुद ही जाकर उस डिमोनिक बीस्ट को चेक करने की कोशिश करता है। जहां पर पहुंचने के बाद वो देखता है कि वो डिमोनिक बीस्ट अभी तक मरा नहीं, बल्कि वो खड़ा होकर अपना सी त्रिशूल निकाल लेता है, जो देखकर हानली ने भी अपनी स्पिरिचुअल सोर्ड को समन कर लिया था। और इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर एक जोरदार फाइट शुरू हो गई थी। इस फाइट के दौरान हमें एक बात तो अच्छे से मालूम हो जाती है कि वो डिमोनिक बीस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो यहाँ पर हानली को बहुत ज्यादा खतरनाक तक कर दे रहा था, जिसकी वजह से हानली को इस फाइट में काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी हानली हार नहीं मानता। वो उस डिमोनिक बीस्ट पर लगातार फॉर्मेशन अटैक्स करते करते अचानक से उसका एक हाथ काट देता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि उस डिमोनिक बीस्ट ने हानली को भी काफी बुरी तरीके से घायल कर दिया था। हानली को ये देखकर अभी खुशी हो ही रही थी कि एटलीस्ट उसने डिमोनिक बीस्ट का एक हाथ तो काट दिया, जिसकी वजह से वो थोड़ी देर के लिए कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हम देखते हैं कि उस डिमोनिक बीस्ट ने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके अपने हाथ को दोबारा से रीइंकार्नेट कर लिया था। और साथ ही साथ वो इस बार काफी ज्यादा गुस्से में हानली का पीछा करना शुरू कर देता है, जबकि दूसरी तरफ हानली अपनी जान बचाते हुए अचानक से उसे अपने थंडर ट्रैप में कैद कर लेता है। यहाँ इस थंडर ट्रैप में फंसने के बाद हम देखते हैं कि उस डीमन को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो अपनी फुल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस थंडर ट्रैप को ब्रेक कर देता है, लेकिन यहाँ पर अपनी बहुत ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करने की वजह से वो काफी ज्यादा वीक भी दिखाई दे रहा था, जिस मौके का फायदा उठाकर हानली अपनी सारी सोर्ड्स को समन कर लेता है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि उसने अपनी सारी सोर्ड्स को कंबाइन करके एक डिवाइन सोर्ड में बदल दिया था, जिसका इस्तेमाल करके वो उस डीमन को वहीं पर हरा देता है। यहाँ इस डिमोनिक बीस्ट को हराने के बाद हम देखते हैं कि हानली ने उसके अंदर से एक डिमोनिक पिल निकाल लिया था, जिसको हासिल करने के लिए वो इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा था। अब ये देखकर उसका मंकी फ्रेंड भी काफी ज्यादा खुश होते हुए उसके पास वापस आ जाता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारी फाइट लाजवाब थी, मानना पड़ेगा कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और इस दुनिया में तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता। जिस पर हानली अपनी मंकी फ्रेंड से कहता है कि मैं हमेशा से इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, बल्कि मुझे इस स्टेज तक पहुंचने के लिए जिंदगी के काफी ज्यादा कड़वे रूप से गुजरना पड़ा है। और इसी के साथ हमें 10 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहां पर हानली काफी ज्यादा जवान और वीक दिखाई दे रहा था। उसके पेरेंट्स आपस में बात कर रहे थे कि हानली को जल्द ही कोई ना कोई सेक्ट ज्वाइन करना होगा, नहीं तो वो भी यहाँ पर हमारे साथ भूख से मारा जाएगा। हम लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, अगर उसने कोई सेक्ट ज्वाइन कर लिया तो हम लोगों के पास भी खाने के लिए कुछ न कुछ होगा और वो भी अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार पाएगा। जबकि साथ ही साथ इन लोगों को ये बात भी अच्छे से मालूम थी कि पूरी दुनिया में जंग छिड़ी हुई है, अगर हानली ने कोई भी सेक्ट ज्वाइन किया तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी, लेकिन अगर उसने कोई सेक्ट ज्वाइन ना किया तब भी उसकी पूरी की पूरी फैमिली भूख से ही मारी जाएगी। इसलिए हम देखते हैं कि हानली एक सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए घर से निकल जाता है। यहाँ उसके जाने से उसकी पूरी फैमिली और वो खुद भी काफी ज्यादा उदास दिखाई दे रहा था, लेकिन जब वो अपने पीछे मुड़कर देखता है तो वो उस कैरेज में अकेला नहीं बल्कि वहाँ पर 2 और इंसान भी मौजूद थे, जिनमें से एक लड़का बहुत ही ज्यादा अच्छा था। वो हानली से कहता है कि मेरा नाम है जोंगताई और वो उसे खाने के लिए भी कुछ ऑफर कर देता है, जबकि वो दूसरा लड़का जिसका नाम लूफिक्वाई है वो अभी भी आराम से सो रहा था और वो इन दोनों से कहता है कि शोर मत करो, अभी भी हमारा सफर काफी ज्यादा लंबा है, इसलिए तुम दोनों को आराम कर लेना चाहिए। और इसी तरह इन लोगों की जिंदगी का ये नया सफर शुरू हो जाता है, जहाँ आखिरकार हम देखते हैं कि ये लोग 7 मिस्टीरियस सेक्ट तक पहुंच गए थे। वहाँ पर पहुंचते साथ ही हम देखते हैं कि इन लोगों को वेलकम करने के लिए वहाँ पर एक सीनियर डेसिपल आ चुका था, जो कि इन लोगों से मिलते साथ ही कहता है कि वाओ तुम लोगों से कितनी ज्यादा बदबू आ रही है, ऐसा लग रहा है कि तुम लोग कचरे से निकलकर सीधा यहाँ पर आ गए। जिस पर लूफिक्वाई उसे कहता है कि जरा अपनी जबान संभाल कर बात करो। ये बात उस सीनियर डेसिपल को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और इसलिए हम देखते हैं कि लूफिक्वाई और उस सीनियर डेसिपल के बीच में एक फाइट शुरू हो गई थी, जहाँ वो सीनियर डेसिपल बहुत ही आसानी के साथ लूफिक्वाई को मार रहा था। ये देखकर जोंगटाई भी उसकी मदद करने की कोशिश करता है, साथ ही साथ हानली भी इन लोगों को फाइट करने से रोकने की कोशिश करता है। वो इनसे कहता है कि ऐसा मत करो, नहीं तो हम लोगों को इस सेक्ट
से बाहर निकाल दिया जाएगा। यहाँ दोस्तों आप लोग सोच ही सकते हो जिन लोगों का वेलकम ही ऐसा किया हो उनकी जिंदगी में आगे कौन कौन सी मुश्किलात आने वाली है, क्योंकि ये वेलकम वाला हिस्सा तो कुछ भी नहीं। इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आखिरकार ये सब लोग उस सेट में जमा हो गए थे, जहाँ पर वहाँ सेट मास्टर इन सबको बताता है कि हमारे सेट में इंटर होने के लिए बहुत सारे लोग हर साल आते हैं, लेकिन हम सब लोगों को अपने सेट में इंटर नहीं कर सकते। हम आप लोगों को कुछ वक्त देंगे जिसमें आप लोगों का टेस्ट लिया जाएगा। इस टेस्ट के दौरान आप लोगों ने उस पहाड़ी की चोटी तक पहुंचना है और जो लोग भी पहले पहुंचेंगे हम उन्हें अपने सेट में शामिल कर लेंगे और जो लोग हार जाएंगे उन्हें वापस अपने घर जाना होगा। जिसके बाद वो मास्टर इनसे कहता है कि चलो इस टेस्ट को शुरू करते हैं। यहाँ इस टेस्ट के शुरू होते साथ ही हम देखते हैं कि सब लोगों ने बड़ी तेजी के साथ दौड़ लगाते हुए उस चोटी की तरफ भागना शुरू कर दिया था। यहाँ पर ये सब लोग बिल्कुल पागलों की तरह दौड़ लगा रहे थे, जैसे कि यहाँ पर ये सब उनकी जिंदगी का सवाल हो। सब लोग गिरते पड़ते बस उस पहाड़ी की चोटी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ हम देखते कि हानली और जोंगताई भी मिलकर उस पहाड़ी की चोटी की तरफ भाग रहे थे। यहाँ पर जोंगताई तो काफी ज्यादा थक चुका था, जिसकी वजह से वो हानली से कहता है कि तुम आगे जाओ, मैं थोड़ी देर आराम करके तुम तक आ जाऊंगा। जो सुनकर हम देखते कि हानली एक रस्सी का इस्तेमाल करके उस पहाड़ी पर चढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन ये सब यहाँ पर इतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि वहाँ पर मौजूद सारे डेसिबल एक दूसरे को गिराने की कोशिश भी कर रहे थे, क्योंकि वो यहाँ पर लोगों को कम करने की कोशिश कर रहे थे। वो लोग चाहते थे कि किसी तरह भी करके हम लोग इस टेस्ट में पास हो जाए। लेकिन यहाँ पर हानली हार नहीं मानता और हम देखते कि उसने काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद आखिरकार उस पहाड़ी की चोटी की काफी ज्यादा करीब पहुंच गया था। वहाँ पहुंचने के बाद वो देखता है कि जोंगताई तो वहाँ पर पहले से ही नीचे बैठा हुआ था, जिसकी वजह से वो उससे सवाल करता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जोंगताई उसे बताता है कि वहाँ पर पहाड़ी की चोटी पर हमसे पहले ही कुछ लोग चढ़ गए, जिन्होंने रस्सियों को पहले ही काट दिया। अब इसी वजह से हम लोग ऊपर नहीं चढ़ पा रहे। हम लोगों ने यहाँ तक आने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत की है, लेकिन वो सब शायद जल्द ही बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि इस कंपटीशन का टेस्ट जल्द ही खत्म होने वाला है। ये सब सुनकर हानली काफी ज्यादा निराश हो गया था, लेकिन वो जब अपनी फैमिली के बारे में याद करता है कि अगर मैंने ये टेस्ट पास ना किया तो मेरी पूरी फैमिली भूख से मारी जाएगी, इसलिए हम देखते हैं कि वो हार मानना कबूल नहीं करता, बल्कि वो खड़ा होकर कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देता है। साथ ही साथ उसके दिमाग में एक आइडिया भी आ गया था, जहाँ वो जोंगताई से कहता है कि चलो मेरी मदद करो, अभी भी हम इस टेस्ट को पास कर सकते हैं। और ये कहते साथ ही अगले सीन में हम देखते हैं कि इन दोनों ने पीठ से पीठ मिलाकर उस पहाड़ी पर चढ़ना शुरू कर दिया था, जहाँ काफी मेहनत के बाद हम देखते हैं कि आखिरकार ये लोग उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए थे। ये लोग बस 5 मिनट के फासले पर ही थे, जहाँ ये लोग एक चेन का इस्तेमाल करके अब उस झंडे तक पहुंचने ही वाले थे, जबकि दूसरी तरफ सेक्ट का लीडर भी इन लोगों को मेहनत करता हुआ देख रहा था। वो कहता है कि इन दोनों बच्चों ने अपनी पूरी जान लगा दी इस टेस्ट को पास करने के लिए, मुझे इन दोनों ने काफी ज्यादा इंप्रेस कर दिया। क्या हम लोग अपने रूल्स में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते कि हम इन दोनों को अपनी टीम में ले ले? इस पर उनका वाइस हेड मास्टर कहता है कि नहीं मास्टर, आप जानते हैं कि हम वुल्फ गैंग के साथ फाइट कर रहे हैं, हम लोग अपने रूल्स पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, नहीं तो ये हमारी हार की वजह बन जाएगी। जो सुनकर सेक्ट मास्टर काफी ज्यादा निराश हो गए थे, क्योंकि वो जानते थे कि वाइस मास्टर बिल्कुल ठीक कह रहा है। इसके बाद सेक्ट मास्टर वहाँ पर मौजूद सारी डेसिबल से कहता है कि मुबारक हो, तुम लोग हमारे सेक्ट में शामिल हो गए। अब अगले कुछ सालों तक हम तुम लोगों को सख्त से सख्त ट्रेनिंग करवाएंगे, ताकि तुम लोग एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर बन सको। यहाँ पर अभी वो ये सब बता ही रहे थे कि तभी पीछे से हम देखते हैं कि हानली और जोंगताई भी वहाँ पर पहुंच गए थे, जिस पर सेक्ट मास्टर उनसे कहता है कि टेस्ट का टाइम पूरा हो चुका है और तुम दोनों यहाँ पर फेल हो चुके हो, लेकिन तुम दोनों को हार मानने की कोई जरूरत नहीं, तुम दोनों अगले साल जरूर ट्राई करना, हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर तुम दोनों पास कर जाओ। ये सुनकर हानली और जोंगताई दोनों ही काफी ज्यादा निराश हो गए थे। वो लोग कहते हैं कि हम दोनों ने इतनी ज्यादा मेहनत की, लेकिन हमें क्या मिला? तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और सीनियर एल्डर आ गया था, जो कि इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों मेरे साथ आ सकते हो। और साथ ही साथ वो सेक्ट मास्टर से कहता है कि बेशक इन दोनों ने टेस्ट पास नहीं किया, लेकिन इन दोनों की ये मेहनत देखकर मैं काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया हूँ, इसलिए मैं इन दोनों को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, ताकि मैं इन दोनों को अपना पर्सनल स्टूडेंट बना सकूं। जो सुनकर वो सेक्ट मास्टर भी एग्री हो चुके थे। जबकि यहाँ दूसरी तरफ जोंगताई और हानली भी काफी ज्यादा खुश हो गए थे कि डॉक्टर मू हमें अपना पर्सनल स्टूडेंट बना रहे हैं, भला इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। और इसलिए हम देखते हैं कि हानफाई और जोंगताई बिना कोई वक्त बर्बाद किए हुए डॉक्टर मू के साथ उनकी डिवाइन पाम वैली तक आ गए थे। यहाँ हानली बताता है कि वो डिवाइन पाम वैली काफी ज्यादा खूबसूरत थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि शायद मैं किसी जन्नत में आ चुका हूँ। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता